अब पल्सर है, ये चलते फिरते मरीज आपको नजर आएंगे, इग्नेशिया वाले चलते फिरते नजर आएंगे, जहां बैठेंगे सोसाइटी में नजर आएंगे, शॉप पे जाएंगे शॉपिंग वहां नजर आ जाएगा आपको, आपके अजीजों में होंगे, आपके रिश्तेदारों में होंगे, आपकी फैमिली के अंदर होंगे। ये बहुत मरीज है, लातादाद मरीज है। क्या है ये कुलिया नहीं है कि हम लातादाद मरीज को यूं ठीक कर सके? भाई ये आसान तरीका नहीं है कि अब इतने लातादाद में बल्क में पड़े हैं ये मरीज, थोक में पड़े हुए हैं। तो यही तो डॉक्टरी है। अब क्यों रेयर उसकी तरफ? अब ये सिम्टम देखिए, अब रेयर में मैं जाता हूं तो मैं आपको कहूंगा टेरेस क्वाड्रिफोलिया भी यही अलामात बनाती है। टेरेस क्वाड्रिफोलिया भी यही अलामात बनाती है, लेकिन इग्नेशिया उसे 1000 गुना ज्यादा रिजल्ट देती है। तो मैं उसको, जो मेरे 100 में से 95 ठीक करता है, उसको अप्लाई करने के बजाय मैं वो दूं जो 100 में 1 ठीक करता है, तो फिर मेरे से जो कम अकल है कोई नहीं। हमारी कोशिश ये क्यों है कि हम रेयर की तरफ जाएं? और जब हम रेयर की तरफ जाएंगे तो हमारे रिजल्ट कम हो जाएंगे। जब हम रेयर की तरफ जाएंगे तो रिजल्ट कम हो जाएंगे। अब पल्सटीला का क्या मजाज है? ये आपको बड़ी मिलेगी, मर्दों में भी मिलेगी, औरतों में भी मिलेगी, और ये बेसिकली सप्रेशन की दवाई है। चाहे वो इमोशनल सप्रेशन है, चाहे वो फिजिकल किसी डिजीज की सप्रेशन है, चाहे वो बैक्टीरिया की सप्रेशन है, चाहे वो किसी वायरस की सप्रेशन है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, याद आ गया मुझे। मेरे पास कल एक आया, रिपीट होके केस आया, और मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझसे एलिफेंटियोसिस जो होता है ना, फील पा, बड़ा पाँव जो होते हैं मोटे मोटे, बड़ी टक्करें मारी हैं, ये कुछ थोड़े बहुत काम, कुछ मज़ा नहीं आता। मेरे पास कोई पिछले 20 दिन 25 दिन पहले एक पेशेंट आया, इतना मोटा उसका पाँव, एलिफेंटियोसिस इसको कहते हैं, फेल पा भी कहते हैं इसको, हाथी की तरह का पाँव। मैंने उसको एक्सरे का ट्यूबर में डोन एक डोज देखे ना, मैंने उसको पल्सटीला 1 की 6 डोजेज दी। पिछले जब आया तो कहता है डॉक्टर साहब दवाई मुझे यही दे दे, मेरा पाँव जो है ना इसमें से मवाद निकलना शुरू हो गया, उसमें से डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। पहले कोई डिस्चार्जिंग नहीं थी, पता नहीं 15-20 साल का बड़ा हुआ था। कल मुझे आके उसने दिखाया, कहता मेरा आधा पाँव कम हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने कहा इसको होने दे, मैंने दोबारा रिपीट कर। तो पल्सटीला सिक्रेशन, बैक्टीरिया, डिजीज की सप्रेशन हो या इमोशनल सप्रेशन हो, इतनी बड़ी दवाई है, इतनी बड़ी दवाई है, इतनी इग्नोर होती है। और पल्सटीला वाला जो पेशेंट है, एक तो इसका मूड चेंजेबल है, मूड चेंजेबल है। अभी जब दलासा दुलूसा आपने दिया, तो गपशप की, तो पहले रो रही थी तो हंसना शुरू कर देगी, तो थोड़ी देर बाद कोई सैड स्टोरी आई तो इसने रोना शुरू कर देना। एक तो चेंजेबल मूड है इसका, चेंजेबल मूड। दूसरा ये, इसको नैश ने कहा है कि दिस इज द विंड फ्लावर। विंड फ्लावर, जहां से झोंका आया दूसरी तरफ प्रेस हो जाती है। जिसके पास है उसी की है, जिसके पास है उसी की है। इजी इंक्लाइन टू एक्सेप्टेबल। अब थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, बात मान जाएगी, मान जाएगा, या दोनों में है, मान जाएगा या मान जाएगी। लेकिन इसकी इस रीज़न पे कि इसके अंदर सप्रेशन पैदा होती है, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर इससे ठीक किए।
सप्रेस मेंसेस में क्या होता है, चीजें एक फ्लो है वो दब जाए, बिल्कुल उल्ट हो जाएगा, सप्रेस हो गया। तो मोस्ट कॉमनली इसके अंदर एक अगर आप नुक्ता रखते हैं जहन में कि सप्रेशन, चाहे वो इमोशनल सप्रेशन है, चाहे वो डिजीज सप्रेशन है, चाहे वो बैक्टीरिया किसी के वजह से सप्रेशन है, आपने इस सप्रेशन को अगर याद रखा है तो अपने पल्सटीला को ठीक। और सप्रेशन मसलन मैं बहुत पहले की बात है, मेरे पास एक बच्चा आया, कोई 15-20 साल पुरानी बात है, अवाइल प्रैक्टिस की बात है, तो उसे कान बहते थे, मैंने उसको सलेशिया दी, कान बहना बंद हो गया। और रात को माँ फिर उठा के ले आई, उसने कहा जी डॉक्टर साहब मेरा कान तो बहना बंद हो गया, ये तो दर्द न चीखों पर फरियादें डाल रहा है, ये तो मैं इसने पूरा घर सर पे उठाया। अब मेरे जहन में आया कि सलेशिया का क्यूट पल्सटीला है, तो मेरे जहन में आया कि ये दब गया है तो पल्सटीला दूँ तो शायद बाहर निकल तो दोबारा निकले। मैंने जो ही पल्सटीला दी दर्द फौरन खत्म हो गया, फिर सिक्रेट शुरू कर दिया। तो मैं उस दिन से इसको नहीं भूला और मैंने कान के पास के अंदर सलेशिया देना ही बंद कर दी। फिर मैंने जब बाद में वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी होम्योपैथी समझ आनी शुरू हुई, तो फिर हमने सलेशिया को टैकल करना शुरू किया कि सलेशिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे काम भी लिया जाए तो ख़राबी भी ना पैदा करे। फिर हमने ट्यूबोर, फिर हमने एम्थ्रेक्सिनो, फिर ग्रेफाइड, फिर बेसलिन उससे पहले लगानी शुरू कर दी। फिर सलेशिया जो है वो रिवर्स, ये सारी रिवर्स मारती। सलेशिया चूँकि क्रोनिक है पल्सटीला की, सलेशिया क्रोनिक है पल्सटीला की, लिहाजा ये दोनों रिवर्स मारते हैं, दोनों के अंदर सप्रेशन पाई जाती है, सलेशिया के अंदर भी पाई जाती है, इसके अंदर भी पाई जाती है। तो सप्रेशन आप दूर करेंगे तो चीज़ें दुस्सिमत की तरफ चली जाएंगी। पल्सटीला आपको चलता फिरता नजर आएगा, बात करेगा तो रो पड़ेगा, बात करने से रो पड़ेगा। ये आपके पास बैठी होगी तो जो ही सिम्टम शुरू करेगी साथ ही रोना भी शुरू कर देगा। लेकिन आप इस रोने को भूल जाएं, आप साइंटिफिक ग्राउंड पे जाएं, सप्रेशन पे। जरूरी तो नहीं है हार्ट पल्सटीला का मरीज? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आप देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये उसका कुछ खासा है कि वो रो पड़ती है, लेकिन सारी भी नहीं रोएंगी। लेकिन बात आप सप्रेशन की याद रखें, मूड चेंजेबल मूड को याद रखें। चेंजेबल मूड आपको मिलेगा, चेंजेबल मूड आपको उसको मेंटली भी मिलेगा, उसकी डिजीज के अंदर भी मिलेगा। तो पल्सटीला अगर आपकी उसकी ग्रिप है तो आप पल्सटीला जब इस्तेमाल करेंगे तो वो इमोशनली सेटल हो जाएगी, अपना रास्ता बना लेगी, टिक जाएगी एक जगह पे। वगरना एक रिश्तेदार आएगा, वो कहेगा तेरा खामन तो बड़ा है, एक रिश्तेदार ही दे रहे, तू ब्याह ही गलत कर बैठे हमसे, उसके साथ हो जाएगी। दूसरी तरफ आएगा कोई, वो यार वो हमें क्या कि वो दूसरी तरफ आपने जब उसको पल्सटीला देंगे तो उसकी सिम्मत दुरुस्त कर देंगे आप। हाँ लाइलाक। तो क्या करेगा, उसको थोड़ी सी स्टैंडिंग पोजीशन में आ देगा। मगर ना ऐसे बंदों को हर बंदा खराब कर देता है। तो यार एक कन्ना ना बड़ा कच्चा है, कन्ना का कच्चा सबसे ज्यादा पल्सटीला का है। मैंने क्या किया ना, वो जाके इन्वेस्टिगेट भी नहीं करा, वो क्या है कि वो उधर लग पड़ेगा। तो ये तो आपको कितने लोग मिलते हैं यार, बड़े पड़े हैं ये भी। इग्नेशिया के बाद ये बहुत वैरायटी है इसकी। घर से गया किसी और काम के आगे, किसी ने बात की तो उधर चला गया। मेरे पास ऐसे बेशुमार मिली, वो कहते हैं एलोपैथिक ਨੂੰ दिखाने जैसा उत्थे बैठे सा, उत्थे किसी ने दसा तू दिखान उधर गया सी करो नियत करके, तो उसका नियत कितनी जल्दी चेंज कर जाता है, वहां से चल पड़ा वो दूसरी तरफ। तो यार ये तो केसेस आपके पास चलते फिरते हैं ना। अब मैंने यहाँ इसको इसलिए डाला है कि ये फैमिली के अंदर ये किसी बात पे स्टैंड नहीं करेगी। जब स्टैंड नहीं करेगी तो अभी कमिटमेंट कर गई, थोड़ी देर बाद कमिटमेंट खत्म होगी। तो
अगला बंदा कहेगा थोड़ी देर पहले तो तुमने मेरे साथ ये बात की थी, अब तुम इस बात से, क्योंकि उधर से वाले साहब आए या भाई आ गया या कोई रिश्तेदार आया, उसने कहा नहीं भाई हम तो इनके साथ, हमारा तो निभा ही नहीं हो सकता, ये बंदे ही ऐसे हैं फलाना, उसने चलो जी उधर से। शाम को खामन आया, उसने कहा ओ यार मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊं, मैं ये करूँगा, मैं तुम छोड़ो, उधर थोड़ी देर सेटल हो जाए। तो ये कन्फ्यूजन की जो स्टेट में से कल सटीला दे के आप इस डबल माइंडेड, मल्टी माइंडेड, ये काम करूं या ना करूं। नहीं, डबल माइंडेड ये नहीं होती, ये उधर लग जाएगी या उधर फिर लग जाएगी, फिर थोड़ी देर में चेंजेबल मूड। डबल माइंड जो एनाकॉर्डियम है, ये चेंजेबल मूड है। हैं? हाँ यू टर्न, यू टर्न। नहीं मैं नहीं कहता किसी को, लेकिन मतलब ये चेंजेबल मूड है ना। अभी उधर से प्रेस हुआ, उसकी गुण गाने शुरू कर, इधर से प्रेस हुआ, उधर चला। तो इस पर्सनैलिटी को आप पहचानें और सप्रेशन को याद में रखें। ये सप्रेस हो जाती है ना इजीली सप्रेस हो जाती है।